क्या बोल रहे खाना खजाना थाली है ये तोतला झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं जादूगर है, जादूगर के आगे सब फेल है, मोदी भी नहीं चलेंगे इस बार। कौन कैसा जादूगर? हम तो खुद भी जादूगर है। अच्छा। इसका बाप है, हम तो जादूगर के भी। अच्छा, हाँ बोल देना अशोक गहलोत को। क्या हाँ? कहेंगे, जादूगर का जादू चल रहा है राजस्थान में? इनके पापा जी लक्ष्मण सिंह जादूगर थे। उन्होंने कितनी शादी की है किसी को मालूम नहीं होगा। आप चाहे पत्रकार कुछ भी हो, मेरा ओपन लेकर साफ कह देना, लक्ष्मण सिंह जादूगर ने शादी की है। उसके वो 2 बच्चे थे वैसे, कवच सेन और विक्रम सिंह। उसके बाद में उसके दूसरे उसकी लेडीज़ को छोड़ दी थी, दूसरे से शादी की। उसका बेटा अगस्त सेन और अशोक गहलोत। आज अशोक गहलोत और कवच सेन के क्यों नहीं बनती है? अशोक गहलोत का पैतृक मकान मां मंदिर के अंदर, वो आज तक लॉक लगाया हुआ क्यों है? लॉक मकान क्यों नहीं खोलते? वो अपनी बहन के यहाँ क्यों रुकता? मैं 45 साल से कांग्रेस रहता हूँ। कांग्रेस में 45 साल से अच्छा, जिला अध्यक्ष भी था, ब्लॉक अध्यक्ष था। अशोक जी ने कुछ काम नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने ये काम किया, जोधपुर के पुलिया बना दिया, सड़कें छोटी कर दी है। लॉकडाउन के अंदर अशोक जी ने टोटली मोमडन का फायदा किया। अच्छा, यानी तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, तुष्टिकरण। ये चाहते हैं मैं अल्पसंख्यक के वोट लगी जीतूं, फिर भी नहीं जीते हैं। क्यों? जनता मोदी जी का काम जानती है। कांग्रेस के अंदर 45 साल से राज साहब 370 धारा कभी अटी की कश्मीर की नहीं अटी। 45 साल तक कांग्रेस में रहे, फिर ऐसा क्या होगा मोदी जी की तारीफ करने लगे? मैं मोदी जी की तारीफ ऐसे करने लगा हूँ कि कांग्रेस में चमचागिरी करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं। मैं ईमानदार आदमी कांग्रेस के अंदर पैसा एक नहीं लिया हूँ, उल्टा जेब से पैसे खर्च करके मैंने चुनाव का प्रचार किया है। एक वार्ड के अंदर में परिचित हूँ। तो क्या ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जो आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ गई? मेरे को कांग्रेस ही छोड़ने पड़ गई। जैसे आप कांग्रेस में आ गए, आप चमचागिरी करो, आपको चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप कार्यकर्ता हो, कैंडिडेट आपके पास आना चाहिए। अगर वोट लेना है तो आप क्यों जाते उसके पास? अगर ये कांग्रेस के अंदर अशोक जी ने राहुल गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका गांधी के गले लग गया जब इन्होंने 30 बार मुख्यमंत्री बना, बाकी अशोक गहलोत एक बार ही मुख्यमंत्री बनता। ये जो फ़ोन दिया ना, ये फ़ोन एक स्मार्ट कंपनी है। स्मार्ट कंपनी बिल्कुल फेल हो गई थी। उस कंपनी के फ़ोन रिजेक्ट में जा रहे थे, इसलिए ये अशोक गहलोत ने उसके फ़ोन 300 साढ़े 300 में खरीद लिए और आम जनता को बांट लिए। उनको मालूम नहीं है कि इस फ़ोन के अंदर कितने विस्फोट हुए। देखिए, ऐसी बात है, तुष्टीकरण तो कांग्रेस सरकार ने की है सब लोगों के साथ, और पूरा भारत ने देखा है अभी। और काम तो ऐसी बात है हुआ ही है, राजस्थान में ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुआ है, काम तो थोड़ा बहुत हुआ ही है। पर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों ने दिखाई है ना इस बार, वो बहुत गलत है। तुष्टीकरण का आरोप तो हमेशा बीजेपी वालों पे लगाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर पे वोट मांगती है, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब कर दिया। राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। अभी जैसे जोधपुर में इतने दंगे हुए, उनमें ज़्यादातर सब हिंदुओं को फंसाया गया इन लोगों ने। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो जालोर गेट पे जो दंगा रात को हुआ था, उस वक्त ये लोग रोक सकते थे उसको, पर इन लोगों ने रोका नहीं। ये सबसे बड़ी तुष्टीकरण है इन लोगों की, कि इन लोगों ने उसको रोका नहीं, उसको बढ़ावा दिया उल्टा उसको, और उसमें हिंदू लड़कों को फंसाया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा अब आप क्या तुष्टीकरण मांगोगे? यानी हिंदुत्व भी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा उसमें। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम हिंदू मुस्लिम पे करेंगे, हम तो कमल को देंगे इस बार। सरकार अशोक गहलोत के काम से संतुष्ट भी है, लेकिन जो बात हिंदुत्व की आती है तो उस समय कांग्रेस सरकार हमारे हिंदुत्व के खिलाफ ही रहती है। हमेशा हर कोई फैसला लेती है तो हिंदुत्व के खिलाफ लेती है। कहीं क्या हिंदुत्व बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? जब वोट डालने जाएंगे ये दिमाग में रहेगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट डालनी है? वो तो वोट डालने तब जाएंगे तो कमल का फूल मोदी को देखेंगे सारे लोग। अच्छा, जो हिंदुत्व के पक्ष में होंगे वो मोदी को देखेंगे। मोदी को देख के वोट देंगे? बिल्कुल। और राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी को तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी डंडा देंगे? हाँ, डंडा देंगे उसको। हाँ, कांग्रेस सरकार आएगी उसको डंडा ही पड़ेगा, उसको वोट नहीं पड़ेगा। पॉपुलैरिटी अंकल जी अब काफी बढ़ चुकी है राहुल गांधी जी की। जैसे वो कूलियों से मिल रहे हैं, ट्रक वालों से मिल रहे हैं, बाइक वालों से मिल रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, कह रहे कि अब पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है, लोगों का दुख समझ लिया है उन्होंने। टोटल काम सिर्फ पेपरबाजी में है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, ना तो रोजगार मिलता है, उल्टा बेरोजगार मिलता है।
फोकट की रेवाड़ी बांटने से बेरोजगारी मिलती है। लोगों को डंडे भी पड़ते ये बेफिजूल में खाली पेपर में देना, लोगों को गुमराह करना इनका पेशा है। और आज तक नहीं, उन जमाने से है जहाँ 70 साल हो गए। 70 सालों में रोजगार का वादा तो मोदी जी ने भी किया था, 2 करोड़ कहाँ गए रोजगार? मोदी जी ने किया तो पूरा हो जाएगा और हो रहा है। इन्होंने क्या किया? एक तरफा फैसला लिया आज तक सिर्फ मोमडन की सपोर्ट ली है अच्छा। अशोक जी ने, बस इसी कारण से। बाकी हम अशोक जी से नाराज नहीं है, अच्छा, कांग्रेस से नाराज है। बस इन्होंने एक तरफा फैसले से नाराज है बस। वर्ल्ड की सेकंड लेडीज थी, इंदिरा गांधी वर्ल्ड की सेकंड लेडीज थी जो प्रधानमंत्री बनी है, एलिजाबेथ, इंग्लैंड की। उसके बाद में ये इंदिरा गांधी थी जब तो कांग्रेस से ही थी। अब ये इटली से आए हुए हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इटालियन से यहाँ क्या मांग रहे? इंडिया के अंदर दाढ़ी बढ़ाने से मैं भी फकड़ बन जाऊँ क्या? मेरे को वोट नहीं देंगे जनता कहेंगे भाई साहब बदलाव के लिए वोट करेगी जनता या रिपीट के लिए वोट करेगी? ऐसा मैं तो ये जानता हूँ, कांग्रेस की सरकार जब तक आई है अपन के हिंदुओं के त्यौहार पर लाइट का जाना और पानी का जाना ये निश्चय है। लाइट तो फ्री दे रहे हैं तुम्हें? फिर नहीं, अभी ये जो त्यौहार गए थे, अष्टमी गई थी, हमारे अंदर घूप हो गया था, वहाँ प्रोग्राम था, जनरेटर मंगाना पड़ा। आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की एक राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों? ये मुसलमानों के त्यौहार में तो लाइट नहीं जाती है या पानी नहीं जाता है, हिंदुओं के त्यौहार में क्यों जाता है? ये जो फ्री के फोन दिए जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है कि सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि स्कूल काफ़ी अच्छे बना दिए। इतनी सारी योजनाएं जो फ्री में लॉन्च की गई है, जनता क्या 5 साल में ये 1 साल याद आया क्या उनको फ्री योजना देने के लिए? 5 साल में एक बार याद आया क्या? अब रेवाड़ी बात नहीं है। 5 साल क्यों नहीं बांटी? बिजली बांटी तो अभी तो बिजली का बिल आ गया 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बिल आ गए हैं। बिजली फ्री कैसे हो गई? और ये जो खाद सामग्री जो बांटी, जो पूरी की पूरी बेकार, कचरे में फेंको उनको, काम की नहीं, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि अब ये गैस की टंकी, अब ये ठीक है साल में खत्म हो रहा है, ये गैस टंकी याद है इनको? पहले कहाँ गए थे? सब झूठी बातें हैं, लोग समझते हैं और समझा दे भी देंगे। इलेक्शन आने दो आप। क्या लग रहा है जनता समझदार हो चुकी है फ्री के चक्कर में? तो फ्री में क्या है? इन्होंने क्या है, ये जनता को मारने के लिए ये किट दिया फ्री, जनता को मारने के लिए दिया फ्री। और बिजली का बिल जो दिया फिर इससे जनता मर कैसे जाएगी? है, मर कैसे वो जाएगी? किट कैसा है? आप खा के देखो एक दिन, एक मंथ खा के देखो, एक मंथ आप खा के देख लो। अगर नहीं बीमार पड़ जाओगे तो मेरे को बोलना। पाम ऑयल दे रहे और उसमें वो दूसरा नाम लिख के दे रहे। कह रहे 8 रुपए में खाना दे रहे हैं, इंदिरा रसोई चला नहीं, रहे हैं। इंदिरा रसोई वो तो वसुंधरा रसोई थी, इन्होंने इंदिरा रसोई लगाया। हाँ, अन्नपूर्णा तो किट है। नहीं, अन्नपूर्णा रसोई थी जिसका नाम इंदिरा रसोई था। पहले वसुंधरा रसोई थी, स्टार्टिंग वसुंधरा थी, उसके बाद में अन्नपूर्णा चालू की अशोक जी ने, फिर इंदिरा रसोई चालू की। अब एक बात बताइए, अगर बात करी जाए 10 नंबरों की तो अशोक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 1 नंबर भी नहीं देंगे हम, एक भी नहीं देंगे? 0। ऐसा कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई क्या फायदा काम नहीं किया? मिला? बिजली का बिल इन्होंने फ्री बोला 100 यूनिट, आज वो डबल आ रहा है, तो क्या फ्री किया? टंकी अब आज याद आ रही है उनको। पहले कहाँ चले गए थे? पेट्रोल दूसरे राज्य में सस्ता मिल रहा है, यहाँ महंगा मिल रहा है, तो फिर ये अशोक जी कहाँ चले गए थे उस समय? पेट्रोल तो महंगा दे गई जब इतनी चीजें फ्री में दे रहे हैं। कोई है बिजली फ्री दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? जब 100 यूनिट इन्होंने बोला था फ्री है, तो उल्टा डबल बिल आ रहा है, सरचार्ज वगैरह डबल कर दिया इन्होंने। नहीं, बदलाव 100% होगा। क्यों होना चाहिए बदलाव? बदलाव क्यों जरूरी है? कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में, खाली एक वोट बैंक उनको राजनीति खेलना है और कुछ काम नहीं। अभी काम चुनाव जैसे ही आ रहे वो काम करा रहे, बाकी 5 साल में 0% काम किया। जनता काम गिना तो रही है, हम जा जाते कह रहे इतनी चीज फ्री कर दी, और क्या चाहिए? फ्री किसको चाहिए? बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है फ्री में, लोग काम करना छोड़ देते, फ्री किसको चाहिए? काम होना चाहिए ना, एक काम होगा जब विकास होगा। कह रहे गरीबों के नेता है गहलोत जी, किसी ने गरीबों के बारे में सोचा है पहली बार? कहाँ गरीब का नेता है? गरीब को कुछ ही नहीं मिला है, सब अमीर खा गए। गरीब को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। आटा वगैरह ये बोलते हैं खाने वाले खाए, गरीबों के नाम से उल्टा वो लोग खाते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिला। इजराइल में कंडीशन की है वही भारत की करेंगे,
तो आज मोदी जी को हम नहीं लाएंगे तो फिर कल के दिन हमारी भी यही कंडीशन होगी। इजराइल में क्लियर टीवी न्यूज पे बोल रहे हैं मुल्ला मौलवी कि जो इजराइल की कंडीशन हमास की हुई है, इजराइल की हुई है, वही कंडीशन इंडिया की करेंगे मोदी जी जाने के बाद में। चाचा क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक का काम, बड़ी नॉलेज रखते हैं राजनीति के मामले में। मैं न्यूज़ देखता हूँ दिल्ली। अच्छा। रात को 10 समय सुधीर चौधरी आता है, वो न्यूज़ दिल्ली देखता हूँ। मोदी जी का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा आपको? मोदी जी का सबसे अच्छा काम है कि आज देश के अंदर विदेश वाले मोदी जी को ये पीठ थपथपा रहे हैं उनकी। आज अमेरिका वाला, मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला था कि अमेरिका वाला अपने से बात नहीं करता था, आज मोदी जी को वो बोल रहा है कि भैया मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से हाथ तो मिलाओ ना। अच्छा। तो फिर इससे बड़ी क्या बात होगी? आपको विकास दिख रहा है लेकिन राहुल जी को विकास नहीं दिख रहा। वो कह रहे कि विकास कहाँ हुआ है देश राहुल में? जी तो वो तो पप्पू है, वो बोलता क्या है, वो कुछ भी बोल सकता है, पप्पू है। कांग्रेस वाले कहते हैं सबके परम पूजनीय है। पप्पू का मतलब होता है परम पूजनीय। क्या पप्पू का मतलब? मैं भी पप्पू हूँ। तो मतलब ऐसे बोलते बोलते आपको गाली गलौज करना चालू कर दूंगा। आपका भी नाम पप्पू है? हाँ, अच्छा। प्यार से मेरे को पप्पू बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको गाली गलौज करना चालू कर दूंगा। अच्छा। तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ कहा बोलते हैं, देश वो की बात छोटा करते हैं। पप्पू है। नहीं, विदेश में जाके इंडिया की बेइज्जती कर रहा है वो आदमी, क्या इंडिया के लिए सही है? तो फिर उसको वोट कैसे देंगे? वो कहते हैं गरीबों के मुद्दे उठाते हैं, महंगाई का, बेरोजगारी गरीबों का मुद्दा क्या उठाया? अशोक जी ने 100 यूनिट बिजली फ्री की, तो आज तक मिली क्या? हालांकि फ्री तो दे दी उन्होंने, बिल के अंदर आ रही है, लेकिन डबल बिल आ रहा है। सरचार्ज वगैरह ज्यादा कर दिया, तो फिर वो बिल है फ्री है क्या? कान यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, जाएगा जनता की जेब से। तो फिर अशोक जी को क्या माने? आप भी बताओ ना। और फिर बोलते हैं खजाना खाली है, पेट्रोल सबसे महंगा इस राजस्थान में है, तो फिर गैस की टंकी सबसे महंगी राजस्थान में है, बाहर सस्ती है। तो फिर कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं? कानून व्यवस्था भी यहाँ बिगड़ी हुई है। आज हर समय लेडीज सेफ नहीं है यहाँ। मोबाइल, पर्स, चेन स्कैनिंग हर जगह, और मोटरसाइकिल वगैरह, बोलो सेफ है क्या? फिर ये कानून व्यवस्था सही है क्या? बताओ ना आप। रेप के मामले आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है, क्राइम में नंबर 1। बस।